फायर फाइटिंग में ये वक्त गुजरेगा, चूँकि जो मुल्क की मईशत की सूरत हाल थी वो नहायत नागुफ्ता बे थी। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम पाकिस्तान की मईशत को डूबने से कैसे बचाएं, और इसके लिए IMF का जो मुआहदा हमारे सिर पर लटक रहा है, जिसको पुअरली नेगोशिएट किया गया, लेकिन अब हमारे पास चॉइस नहीं है, चूँकि वी आर ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री। अगर प्रीवियस हुकूमत ने उसको गैर जिम्मेदारी के साथ एग्री किया तो हमें उसको ओन करना पड़ेगा, चूँकि वो पाकिस्तान का सॉवरेन डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान की हुकूमत ने उसे दस्तखत किए हैं। हम पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को दाव पे नहीं लगा सकते कि हर हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत के फ़ैसले कबूल नहीं करती। तो उसको अगर हमने पूरा करना है तो उसमें काफ़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, जो कि हमारे आज की नहीं है, पिछले कई सालों की हम पर बोझ पड़ा हुआ है। और हमें अब इस IMF मुआहदे में भी उसी चैलेंज का सामना है कि जो क्लाइमेट डिज़ास्टर में पाकिस्तान का सामना था कि लेस दैन 1% एमिशन, लेकिन $30 बिलियन की हिट। आज हम जो फैसले कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, ये हमारे गुनाहों की सज़ा नहीं है, लेकिन माजी की जो गुनाह हैं उनका बोझ हमें उठाना पड़ रहा है और उसकी हिट हमें लेनी पड़ रही है। लेकिन चूँकि मुल्क के लिए जो फ़ैसला ज़रूरी होगा उसे हम ज़रूर करेंगे, चूँकि मुल्क को हम किसी भंवर में नहीं अफोर्ड कर सकते कि फेंका जाए, और कोशिश करेंगे कि जो गरीब तबके हैं, जो लोग हमारे लोअर इनकम के हैं, उन पे इसका कम से कम बोझ पड़ सके। पाकिस्तान ने आगे बढ़ने के लिए अगर रास्ता इख्तियार करना है तो उसके रास्ते 4 हैं। सबसे पहले रास्ता है कि हमने टैक्स टू GDP रेशियो को ठीक करना है, क्योंकि जो कामयाब ममालिक हैं उन्होंने हमेशा 16-18% कम अज़ कम टैक्स टू GDP रेशियो हासिल की है। हम 11 पे पहुँचे थे, वहाँ से लुढ़क के फिर 9 पर आ गए हैं। तो अब हमें अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी है, क्योंकि पिछले 4 सालों में डेट सर्विसिंग का बोझ 1500 से बढ़ के 4,500 अरब हो गया, और अगर हमने अपने वसाइल नहीं बढ़ाए तो हमारा तो पूरा टैक्स सिर्फ कर्जे अदा करने में निकल जाएगा। सेकंड, इन्वेस्टमेंट, बोथ लोकल एंड फॉरेन, चूँकि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, तो हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, आज जितना पैसा पाकिस्तानी सरमायाकारों के पास पड़ा है, अगर ये अपने तहखानों से निकाल दें तो पाकिस्तान को IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बदकिस्मती से जो भी वजूहात हैं, पाकिस्तान के अवाम आज सिसक रहे हैं, लेकिन चंद लोग पाकिस्तान की इन मुश्किलात से फ़ायदा उठा के सट्टाबाजी कर रहे हैं, और उसके नतीजे में वो मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। लेकिन बाहर सू इस सूरत हाल का जो ज़िम्मेदारी है वो उन पॉलिसीज़ के ऊपर भी है कि जो लोगों में खौफ पैदा करती हैं। तो हमें उस खौफ को ख़त्म करना है, ताकि ये पैसा जो तय खानों के अंदर या ज़ेरे ज़मीन लोगों ने दबाया हुआ है, उसको वो निकाल के इन्वेस्ट करें पाकिस्तान की तरक्की में। जितने डॉलर्स आज पाकिस्तान के बड़े लोगों ने स्टोर किए हुए हैं, अगर वो सारे डॉलर वो मईशत के अंदर डाल दें तो हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और हम मिन्नतें कर रहे हैं IMF की, और कितनी सख्त शराइत जो है उनको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसलिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि हम कैसे वो हालात पैदा करें कि जिससे पाकिस्तान का अपना सरमाया भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पूरी दुनिया में घूम रही है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, उसमें से हम अपना हिस्सा कैसे बढ़ा सकें। अगर वियतनाम हमसे आबादी में आधा मुल्क हो के 28 से 30 अरब डॉलर FDI ले सकता है, तो हम 22 करोड़ का मुल्क हो के $1.5 अरब अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लें तो ये नहायत ही शर्मनाक बात है। तो इसके ऊपर भी हमें सोचना है कि कैसे पाकिस्तान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में $1.5 अरब से कम 5 पे जाए, 5 से 10 पे जाए, 15 पे जाए। हमें कम 25-30 अरब डॉलर की सालाना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी चाहिए, और उसी से मुतल्लिक जो है एक्सपोर्ट है। अब हमारी एक बड़ी नाकामी मुसलसल एक्सपोर्ट्स की है। 1960 में
पाकिस्तान 200 मिलियन की एक्सपोर्ट करता था, थाईलैंड और साउथ कोरिया कंबाइंड 205 मिलियन थे। आज साउथ कोरिया 550 अरब से ऊपर है, मलेशिया और थाईलैंड जो है दोनों, नहीं, साउथ कोरिया 100 मिलियन था और मलेशिया और थाईलैंड मिला के जो है 100 के करीब थे। तो इन दोनों की 205 या इस तरह थी, 105 साउथ कोरिया और इन दोनों को मिला के पाकिस्तान की 200 मिलियन थी, और साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड ये तीनों जो हैं 205 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी 1960 में। आज साउथ कोरिया जो है 550 से ऊपर है, बिलियन से, मलेशिया और थाईलैंड जो है 250 बिलियन से ऊपर चले गए, और हम 32 बिलियन पे बैठे हुए हैं। और यही वजह है कि बार बार हमारा जो बबल बर्स्ट क्यों करता है कि हम जब भी ग्रो करते हैं इंपोर्ट बढ़ती है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, फिर क्रैश लैंड करते हैं, इमरजेंसी ब्रेकें लगाते हैं। सो हाउ फास्ट कैन वी गो फ्रॉम $32 बिलियन टू $100 बिलियन? क्या ये 5 से 7 साल में जाएंगे या 12 से 15 साल में जाएंगे? ये दो मुख्तलिफ रास्ते हैं।